इस अवसर पर बुधनी के हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण, माता बहनों, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, मंच पर विराजमान नाथ संप्रदाय वांगी महासभा के उपाध्यक्ष पूजनीय महंत पीर बालकनाथ जी महाराज, आपको भी प्रणाम करता हूं। मैं वहां भी गया था, मूल रोहतक के आश्रम में। वाकई ऐसा लगा कि जो देखा वो देखा, लेकिन रोहतक नहीं देखा तो क्या देखा। वाकई अद्भुत बनाया, ऐसा आनंद आया। मेरे लिए एक अलग प्रकार का अनुभव था। श्री महंत माननीय परम पूज्य महंत पीर शेरनाथ जी महाराज सोंगल हरियाणा के, आपका भी प्रणाम करता हूँ, आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। महंत पीर हरिनाथ जी महाराज धनौरी हरियाणा, आपको भी प्रणाम करता हूँ। इस अवसर पर महंत शेरनाथ जी पेटवा हरियाणा, हरियाणा से तो लगता है कि हरा भरा ऐसा, वाह, हम भी हरी हरी इसीलिए करते हैं। आज अपने इस मंच पर सम्मानित समस्त संत वृंद बैठे, सबको प्रणाम देता हूँ। रमता पीर महाराज जी भी आप भी बैठे हैं। लगातार अपने माध्यम से हम सब मंच पर ही विराजमान राजस्व मंत्री माननीय करण सिंह वर्मा जी, माननीय राज्यसभा सांसद माया नरूला जी, माननीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी, माननीय विधायक विजयपाल सिंह जी, और अभी सांसद से विधायक बने हमारे वरिष्ठ नेता रमाकांत भार्गव जी। बड़े स्वार्थी हैं लोग, खाली रमाकांत जी के लिए ताली बजाओ तो सभी के लिए बजाओ, आनंद करो। हमने तो सभी का उल्लेख करा। रमाकांत जी, आप ताजे ताजे जीते हो, इसीलिए ऐसा हो गया होगा। हमारे बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। माननीय राज्यसभा के सांसद, और अभी मुझे बालकनाथ जी महाराज बता रहे थे, मेरे को तो ध्यान ही नहीं गया कि इस लोकसभा को एक वरदान है। कोई संप्रदाय का रहे न रहे, नाथ संप्रदाय का अखंड धुना जलता रहता है। आदित्यनाथ जी महाराज से लगा करके योगी अवैधनाथ जी, फिर बालकनाथ जी, अब बाल योगी उमेश नाथ जी। लोकसभा अगर है नाथ जी भी पहले रहे ना, पहले रहे। अब मैं महाराज जी क्या इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट तो लेके नहीं आया, लेकिन जो जो ध्यान में आया वो जरूर बोल दिया। एक तो मैं वैसे ही डरता हूं कि संतों के बीच सुनने आओ कि बोलने आओ। मैं सौभाग्यशाली हूं, उज्जैन से हूं, और हमने सबने सनातन संस्कृति में ये परमात्मा की कृपा है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन इतने सारे देशों में भी हमारा एकमात्र देश ऐसा है जो सनातन संस्कृति को भी मानता है, जो अपने पृथ्वी के अस्तित्व से लेकर के, जब पृथ्वी का प्राकट्य हुआ होगा ग्रह के रूप में, तब से लेके आज तक, जैसे हमारे वैदिक वाक्य में कहा गया, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये अलग बात है कि कई सारे देश अभी इसको समझने में उनको टाइम लग रहा है। जानने की जिज्ञासा तो बहुत है। आदि काल से भारत को जानने के लिए भारत के सनातन धर्म की संस्कृति को जानना पड़ेगा। मैं कल ही साइंस के एक कार्यक्रम में गया था, कल 21 जून, कल 21 दिसंबर था। 21 जून और 21 दिसंबर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दो, जिनने अपनी एक तरह से योग परंपरा, प्राचीन काल की परंपरा, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्थापित किया। मुझे वैसे तो नाथ संप्रदाय के बारे में बोलने में आपसे अच्छा सब कोई जानेगा नहीं, लेकिन योग के बारे में जितना अच्छा नाथ संप्रदाय के लोग जानते हैं,
मुझे लगता है कि नाथ इसीलिए नाथ है, बाकी अनाथ है, ये मैं गारंटी ले सकता हूं, इसमें कोई शंका नहीं। आत्मा शरीर ही अंदर परमात्मा को लेके बैठा। इस मार्ग का सबसे अच्छा प्रकटीकरण और मार्गदर्शन अगर किसी ने किया तो हमारे आदि गुरु आदिनाथ गोरक्षनाथ जी ने किया है। उसका कोई किसी से इस मामले में कोई रास्ता नहीं। और गोरक्षनाथ जी के बारे में तो कहा गया ये अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जितने दृढ़ प्रतिज्ञ वो रहते थे, और उनने अपने जीवन काल में भी है। हाँ, मैं बताता हूं, भर्तरी जी हो, कोई जी हो, लेकिन गोरक्षनाथ जी को अपने मार्ग पे लाने की सबकी चाबी आती थी। सबको अपनी गांठ बांध करके अपने पास अपनी योग्यता से, कुशलता से, दर्शन से, अपने मार्गदर्शन से वो इतनी विकट परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेते थे, इसके बारे में आज भी कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन अंततः ये तो सत्य है कि जिसका जन्म हुआ उसको शरीर छोड़ के जाना है, लेकिन आने और जाने के क्रम में अपने इस शरीर के अंदर के रहस्यों को समझते हुए दुनिया के अंदर आत्मा आई है, तो इससे जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ये मार्गदर्शन अगर किसी ने दिया है तो हमारे प्रथम तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं सीहोर से सीधी तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। देश के कोने कोने से साधु संत जो हैं इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। नाथ संप्रदाय के समागम कार्यक्रम में सीएम आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर नाथ संप्रदाय के समागम कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। और इस दौरान जो साधु संतों की महत्ता है समाज के अंदर, उस पर मुख्यमंत्री जो हैं वो जोर देते हुए नजर आए। एक बड़ा कार्यक्रम सीहोर की इस धरती पर इस वक्त हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त पहुंचे हुए हैं। नाथ संप्रदाय के समागम कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये माना जा रहा है। 3 दिवसीय नाथ संप्रदाय का संत समागम इस वक्त चल रहा है और तमाम विषयों पर जो है यहाँ पर इस दौरान चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा। और सुख के बीच में सबसे बड़ी जो परमात्मा की देन है, वो जब आपके यहाँ अलवर में मैं एक बार देखने आया था महाराज जी, तो सीहोर से तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे थे, नाथ संप्रदाय के समागम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे और देश के कोने कोने से जो साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री ने भी जो है वो अपनी बात यहाँ पर रखी है। और देखिए, तमाम इस वक्त विचारणीय मुद्दे हैं जिन पर जाहिर तौर पर साधु संत जो हैं यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। और इसके बाद कुंभ भी हो रहा है और प्रयागराज कुंभ के बाद देखिए जो अगला कुंभ होगा वो सिंहस्थ मध्य प्रदेश में ही होगा। उसकी तैयारियों में भी जो है सरकार अभी से जुटी हुई है और पूरा जो मंत्रालय है वो हमने देखा कि इस तरीके से उज्जैन शिफ्ट मुख्यमंत्री मोहन यादव के कहने पर किया जा रहा है, ताकि जो धार्मिक इस तरह के कार्यक्रम हैं ये बेहतर तरीके से होते रहें। तो नाथ संप्रदाय के समागम कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव इस वक्त पहुंचे हुए हैं और बहुत सारे जो विषय हैं उन पर इस वक्त यहाँ पर चर्चा होनी है। और ये सीहोर से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई, जहाँ पर मुख्यमंत्री का स्वागत किस तरीके से किया गया वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जैसा कि देश में इस वक्त कई सारे जो कार्यक्रम हैं वो हो रहे हैं। उन तमाम चीज़ों पर जो है वो मंथन यहाँ पर साधु संतों की तरफ से किया जाएगा।
कि इस लोकसभा को एक वरदान है, कोई संप्रदाय का रहे न रहे, नाथ संप्रदाय का अखंड धुना जलता रहता है। एक तो मैं वैसे ही डरता हूं कि संतों के बीच सुनने आओ कि बोलने आओ। वैसे तो नाथ संप्रदाय के बारे में बोलने में आपसे अच्छा सब कोई जानेगा नहीं, लेकिन योग के बारे में जितना अच्छा नाथ संप्रदाय के लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि नाथ इसीलिए नाथ है, बाकी अनाथ है, ये मैं गारंटी ले सकता हूं, इसमें कोई शंका नहीं। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने जो शुरुआत है वो यहाँ पर की कि उनको यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो सुनना ज़्यादा बेहतर लगता है बोलने से, और उसके बाद उन्होंने कार्यक्रम में अपनी बात यहाँ पर रखी। और 3 दिवसीय नाथ संप्रदाय ये कार्यक्रम जो सीहोर में होने जा रहा है, बड़ा कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इसकी शुरुआत जो है यहाँ पर देखने को मिली है। के लिए था, लेकिन ऐसा लग रहा कि जाने की इच्छा ही नहीं है। लगातार कार्यक्रम लगे में है, लेकिन जाना पड़ेगा। आपसे अनुमति लेते हुए आपने मध्य प्रदेश के बुधनी आश्रम में आज अपने उत्तराधिकारी, अपने शिष्य को एक तरह से अपना स्थान सौंपा है। हम मान के चलते हैं कि हमने उनके माध्यम से आपके दर्शन उनके करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस अवसर पर आने वाले 2028 के कुंभ मेला अर्थात उज्जैन में सिंह राशि में बृहस्पति जब प्रवेश करते हैं तो वो सिंहस्थ हो जाता है, तो उसकी तैयारी हम पूरी कर रहे हैं। और अब तो एक और बड़ा निर्णय किया है, हमने कहा कि उज्जैन में बार-बार टेम्परेरी अस्थायी टेंट तंबू लगा करके क्यों सिंहस्थ कराएं, परमानेंट ही बना दे। हरिद्वार की तर्ज पर जितने भी साधु संत अपने आश्रम, अपने अखाड़े, अपने देवस्थान के साथ, हमारे लिए तो इनके सबके आश्रम बनना चाहिए। तो मैं बालकनाथ जी महाराज से भी निवेदन करता हूँ कि रोहतक से छोटी मोटी एक आदि आपकी दृष्टि उज्जैन में भी पड़े। जब हम ये व्यवस्था जोड़ रहे हैं तो सारे के सारे संतों के लिए आपके माध्यम से बाकी लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, जिनको भविष्य में कोई आश्रम उज्जैन में चाहिए, सरकार उनको जगह देने के लिए तैयार रहेगी। हमारे अपने लिए अगर हम बाकी लोगों की व्यवस्था करते हैं तो संत समाज के लिए क्या मना हो सकती। बिल्कुल परमानेंट बनाए और अपने वहां अन्न क्षेत्र बनाए, धर्मशाला बनाए, भक्त निवास बनाए, सत्संग निवास बनाए, प्रवचन हाल बनाए। इसकी वैधानिक परमिशन भी हम देने वाले हैं। ये सारे प्रबंधन कर ये इसीलिए कर रहे हैं कि सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में बनाई, और दिल्ली में बनाने के बाद दुनिया के अंदर आज हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। इतना अच्छा लगता है विदेशी मेहमान जब आते हैं तो विदेशी मेहमान को अब हमको कोई ताजमहल नहीं देना पड़ता है, अब हमको पवित्र गीता देते हैं, रामायण देते हैं, महाभारत देते हैं, ये अपने सनातन संस्कृति के पवित्र ग्रंथ देते हैं। ये हमारे जानने समझने के लिए हजारों साल से अपने देश की पहचान थी। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यहीं से विदा लेते हुए, मैंने थोड़ा सा हमारा पूरे 1 साल का पखवाड़ा चल रहा है, इस पखवाड़े के बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग बनाए गए, इसलिए मैं माफी चाहता हूं कि बाकी कार्यक्रम में यहीं से शुभकामना दूंगा। लेकिन मुझे बताया गया कि बुधनी में जब इस आश्रम में ऐसा लग रहा कि होली, दिवाली, सारे त्योहार आज ही मन रहे हैं, तो हमारा भी कोई इसमें योगदान होना चाहिए। तो योगी जी यहाँ मौजूद हो हमारे बीच, बालकनाथ जी महाराज से लेके बाल योगी तक, तो ऐसे में आपने कहा कि नर्मदा जी पे घाट बनाने की या नगर परिषद ने कोई मांग करी है, निश्चित रूप से घाट बनाया जाएगा। और घाट पे आपने कहा सीढ़ी, पिचिंग, पता नहीं क्या क्या मांगा, कोई बात नहीं, आपने जो मांगा सब देने की घोषणा करता हूं। जो आप चाहोगे, आज का दिन ये आनंद में डूबने का है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, पुनः नमस्कार। ये क्या मना हो सकती, बिल्कुल परमानेंट बनाए और अपने वहां अन्न क्षेत्र बनाए, धर्मशाला बनाए, भक्त निवास बनाए, सत्संग निवास बनाए, प्रवचन हाल बनाए। इसकी वैधानिक परमिशन भी हम देने वाले हैं। ये सारे प्रबंधन करके ये इसीलिए कर रहे हैं कि सरकार
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में बनाई और दिल्ली में बनाने के बाद दुनिया के अंदर आज हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। इतना अच्छा लगता है विदेशी मेहमान जब आते हैं तो विदेशी मेहमान को अब हमको कोई ताजमहल नहीं देना पड़ता है, अब हमको पवित्र गीता देते हैं, रामायण देते हैं, महाभारत देते हैं, ये अपने सनातन संस्कृति के पवित्र ग्रंथ देते हैं। ये हमारे जानने समझने के लिए हजारों साल से अपने देश की पहचान थी। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यहीं से विदा लेते हुए, मैंने थोड़ा सा हमारा एक पूरे 1 साल का पखवाड़ा चल रहा है, इस पखवाड़े के बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग बनाए गए हैं, इसलिए मैं माफी चाहता हूं कि बाकी कार्यक्रम में यहीं से शुभकामना दूंगा। लेकिन मुझे बताया गया कि बुधनी में जब इस आश्रम में ऐसा लग रहा कि होली दिवाली सारे त्योहार आज ही मन रहे हैं, तो हमारा भी कोई इसमें योगदान होना चाहिए। तो योगी जी यहाँ मौजूद हो, हमारे बीच बालकनाथ जी महाराज से लेके बाल योगी तक, तो ऐसे में आपने कहा कि नर्मदा जी पे घाट बनाने की या नगर परिषद ने कोई मांग करी है, निश्चित रूप से घाट बनाया जाएगा। और घाट पे आपने कहा सीढ़ी, पिचिंग, पता नहीं क्या क्या मांगा, कोई बात नहीं, आपने जो मांगा सब देने की घोषणा करता हूँ। जो आप चाहोगे, आज का दिन ये आनंद में डूबने का है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, पुनः नमस्कार। आत्मा शरीर ही अंदर परमात्मा को लेके बैठा है। इस मार्ग का सबसे अच्छा प्रकटीकरण और मार्गदर्शन अगर किसी ने किया तो हमारे आदि गुरु आदिनाथ गोरक्षनाथ जी ने किया है। उसका कोई किसी से इस मामले में कोई रास्ता नहीं। और गोरक्षनाथ जी के बारे में तो कहा गया कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जितने दृढ़ प्रतिज्ञ वो रहते थे और उनने अपने जीवन काल में भी हाँ मैं बताता हूं, भर्तरी जी हो, कोई जी हो, लेकिन गोरक्षनाथ जी को अपने मार्ग पे लाने की सबकी चाबी आती थी। सबको अपनी गांठ बांध करके अपने पास अपनी योग्यता से, कुशलता से, दर्शन से, अपने मार्गदर्शन से वो इतनी विकट परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेते थे, इसके बारे में आज भी कल्पना करना मुश्किल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे। सिंघर्ष का जिक्र किया उन्होंने, साधु संतों की महत्ता का